अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम क्रमशः श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पूर्वापार से चली आ रही हुई परंपरागत एक कथा है और इसे 5 अध्याय में कहा जाता है। हमारे यहाँ हर शुभ कार्यों में इसकी उपस्थिति होती ही है और हम सत्यनारायण कथा के रूप में इसे संपन्न कराते हैं। इसी सत्यनारायण कथा को जब अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा गया तो इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म आदि सभी पहलू उजागर हुए और शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी इन्होंने इस सत्यनारायण कथा को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा, मनन चिंतन किया और उस मनन चिंतन से यह अमृत रूप सत्यनारायण कथा का यह आध्यात्मिक प्रसाद हम सबको प्राप्त हुआ। मित्रों, हमने क्रमशः 5 अध्याय आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। यह पारंपरिक कथा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखने पर इसमें कौन कौन से तत्व नज़र आते हैं ये हम सब ने देखा। माता राम सखी देवी ने इस कथा को उपसंहार रूप एक लेख प्रस्तुत किया है जिसकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस सत्य कथा सत्यनारायण की इस व्रत कथा में सारभूत तत्व क्या है। तो आइए माता राम सखी देवी की दृष्टि से इस रचना का उपसंहार इस स्वरूप का है। कहती हैं कि 5 अध्यायों में जो कथाएं व्यावहारिक स्थूल रूप से लिखी हुई प्रतीत होती है उनमें परम गुह्य रहस्य अंतिम अध्याय बतलाता है। इनमें क्रम से शतानंद ब्राह्मण, लकड़हारा, उल्कामुख राजा, साहूकार वैश्य, तुंगध्वज यह 5 व्यक्ति हैं। इनमें मोक्षेच्छा से लेकर निज स्वरूप की स्थिति तक का पृथक पृथक दृश्य दिखलाया है। यह दृश्य प्रत्येक व्यक्ति ने सत्यनारायण व्रत विधि श्रवण से अभ्यास, मनन, निधिध्यास, साक्षात्कार स्थिति तक का कैसे है यह व्रत विधि की दृष्टि से दृष्टिगोचर होने लगता है। अंतिम अध्याय द्वारा यह दर्शित किया गया है कि सत्यनारायण को व्रत विधि द्वारा प्राप्त होने वाले आत्म प्रसाद को त्याग कर मनुष्य कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मानव समाज के लिए सत्यनारायण व्रत विधि द्वारा आत्म प्रसाद प्राप्त कर लेना परमावश्यक है। इस विधि के यथार्थ महत्व के श्रवण से ही बुद्धि ज्ञान जनित भ्रम को त्याग कर सत्य को ग्रहण कर लेती है। व्रत करने वाले के पुनर्जन्म के द्वारा यह बतलाया गया है कि इस व्रत विधि के प्रभाव से आगामी जन्म अवतार काल में होकर उसके सहवास का परमोच्च परमानंद इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वह प्राप्त होता है। लकड़हारे के पुनर्जन्म पर यह दर्शित किया गया है कि यह सत्यदेव की व्रत विधि सनातन 3 काल की सत्ता से परे सतयुग की ही है, क्योंकि उसका योगक्षेम पुनर्जन्म होता ही है, उसका त्रेता में पुनर्जन्म होता ही है। अतः सतयुगीय सतबोध विज्ञान की गुह्यतम कुंजी है। प्रत्येक दृष्टिकोण से
सत्यदेव जी का व्रत ही मनुष्य कल्याण का एकमेव उपाय है। यह यथार्थ रूप से उन तत्ववेत्ता महर्षि जनों ने रखा है। अतः यदि सत्यदेव का प्रेमी मानव समाज अपना स्थायी कल्याण, सच्चा सुख और चिर शांति तथा भवसागर से पार होना चाहता है तो श्री सत्यदेव की व्रत विधि को साक्षात सत्यनारायण जानकर अगाध प्रेम से हृदयंगम कर विचार करें, तभी उसका श्री सत्यनारायण से यथार्थ परिचय, अखंड दर्शन, पश्चात अनन्यता हो सकेगी। और तब न तू रहेगा न मैं, न और कुछ नहीं रहेगा। रहेंगे तो केवल सत्यनारायण और रहेगा आप अपनी लीला का निजानंद जो अवर्णनीय है। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, सत्यनारायण की सत्य कथा सर्वांग योग के द्वारा सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हमें प्राप्त करा दी है। हमारा कर्तव्य है कि सर्वांग योग युक्ति को हम चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा अपने हृदय में स्थान देंगे। सतत विचारपूर्वक उस सत्य कथा में बताए हुए सत्य मार्ग का अनुसरण करेंगे और सत्य मार्ग का अनुसरण करने पर ही सात्विक आनंद और नित्य स्थायी समाधान की प्राप्ति सदैव इस मनुष्य को होती रहती है, होती ही है। क्योंकि जो आनंद के शरण में जाता है उसे दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वो सभी स्थितियों में, सभी जिसे कहते हैं स्थित्यंतरों में अपनी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र और साम्यावस्था में रखकर इस मनुष्य लोक में सभी प्रकार का आनंद लेता हुआ अंत में उस परमानंद में विलीन हो जाता है, जिसको पाने के लिए ही इस मनुष्य शरीर का आविर्भाव है। अर्थात स्वस्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में एकाकार होना, यही इस जीवन का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की ओर हमें माता राम सखी देवी और अन्य विभूति सतत निर्देशित करती रहती है। आइए सत्यनारायण व्रत कथा के अंत में माता राम सखी देवी इन्होंने लिखी हुई श्री सत्यनारायण भगवान की आरती हम सब सुने और उसमें दर्शाए हुए, यानी जिसे कहते हैं कि बोध को प्राप्त करके हम स्वयं भी सत्यनारायण के साथ एकाग्र हो। आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण। महिमा निगम नेति कही गावे, भक्तन के मन मोद बढ़ावे। कलयुग के भव पार करावे, सत्यव्रत को धारायण। आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण। राजत अस्ति सिंहासन में, शोभा अनुपम तन अरुमन में। अति शारदा छवि वर्णन में, शेष सहस मुख हारायण। आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण। निर्गुण सगुण अभेद आप है, निर्गुण सगुण अभेद आप है। भावा भाव अतीत आप है, भावा भाव अतीत आप है। आदि अनादि अभेद आप है, आदि अनादि
अभेद आप है, भक्त अभक्तन को तारायण, भक्त अभक्त को तारायण। आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण। सत्यदेव की आरती गावे, सत्यदेव की आरती गावे, भक्ति अनन्य परम पद पावे, भक्ति अनन्य परम पद पावे। परमानंद का परमानंद नबीस समावे, सतसेवा के वासायन। आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण, आरती जय श्री सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री सत्यदेव विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरुदेव की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। मित्रों, इस मालिका के अंत में हम ऋण निर्देश करना अपना कर्तव्य समझते हैं। परम विदुषी अध्यात्म विज्ञानाचार्य, जिन्होंने सतत अध्यात्म विज्ञान का मनन निधिध्यास किया और वो अमृत जन जन तक पहुंचाने के लिए लेखन रूप से परम तपश्चर्या की, ऐसी माता राम सखी देवी तथा इस कथा को आप तक पहुंचाने में हमारा क्रियाशील सहयोग जिन्होंने किया, ऐसे हमारे परम मित्र आदरणीय श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी, उन्नाव उत्तर प्रदेश, इनका इस अवसर पर हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इनका कृपा प्रसाद इसी तरह हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बना रहेगा। सभी का हार्दिक धन्यवाद। सत्यदेव की कथा सबके हृदय में सुख शांति का अमृत बरसाती रहे, इसी शुभकामना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।